बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लॉकडाउन हमारे इफ़त आपको इफ़त आपका बहुत। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही, कटी कटी आ रही है। वालेकुम इफ़त आपा। वालेकुम अस्सलाम अनदीम। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई। अच्छा, आपको मेरी आवाज कट के आई है? एक मिनट होल्ड पहले कट कीजिएगा। के आ रही थी, हाँ अब ठीक आ रही है। मेरी आ रही है। अब तुम गायब हो गए। वापस हो, गुड। इफ़त आपा, आपको जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा, आपको लॉकडाउन मुलाकात में खुश आमदेद। शुक्रिया। आज ये हमारा 13वां सेशन है लॉकडाउन मुलाकात का। गुज़िश्ता एक महीना पहले एक जो ये आजकल के हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो बैठे हुए मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ इस तरह का सिलसिला करें कि मुलाकातें जो पाकिस्तान में हैं या जिस भी मुल्क में या जिस शहर में हैं, तो एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पा रही। और उन करीबी रिश्तों से बाज़ जगहों पे तो ऐसा भी है कि माँ बाप से मुलाकात नहीं हो रही, सगे बहन भाइयों से मुलाकात नहीं हो रही। तो कोई ऐसा सिलसिला करें कि जिससे मुलाकात हो। तो ये एक लाइव सेशन मैंने जो है वो स्टार्ट किया कि इससे दूर बैठे हुए लोग या जो मुल्क में शहर में हैं, उनके साथ एक मुलाकात का सिलसिला करें और उनकी जिंदगी के बारे में, और जिस वक्त उन्होंने अपना इब्तदाई दौर गुजारा बुजुर्गों के साथ, उस वक्त की जो है वो हालात और उस वक्त के वाकयात के बारे में जो है वो हम उनसे बातचीत करें। तो आपने कुछ मुलाकातें यकीनन सुनी भी होंगी। मैंने सुनी है, बहुत अच्छा तुम्हारा ख्याल था। मैं और बहुत पुरलुत्फ मुलाकातें में और मालूमाती भी। अच्छा, आपसे बातचीत शुरू करते पहले से पहले जो है वो जो एक सबके जो मेरे अ, उम्र के उसमें जो है वो बहन भाई हैं मेरे, सब यहाँ पे जो एक आपसे जो एक मोहब्बत का और एक आपसे अकीदत का रिश्ता जो है वो रखते हैं, तो उन सब की जो है वो तर्जमानी करते हुए जज्बात की मैं दो अशार जो है वो शुरू करने से पहले जो है वो पढ़ रहा हूँ। और फिर हम्म आपको मैं जो है वो कहूंगा कि आप अपना शुरू करें बातचीत अपने बचपने से, अपने लड़कपन से, अपने दादा दादी और वालदैन के उससे। तो सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। बहुत खूब। बहुत अच्छे। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। बहुत खूब। दैट्स अ डिफिकल्ट बिट। मैंने सजेस्ट किया था, अगर तुमको मंजूर हो तो मैं थोड़ा सा बजान की याददाश्त में से इंट्रोडक्टरी वो पढ़ दूं। दैट्स जी अ गुड जरूर। स्टार्ट। काफी जरूर। लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मेरा जी। ख्याल है ये कुछ जो यंगर जनरेशन है गालिबा उन्होंने नहीं सुना। मैं जी बहुत जरूर, बिल्कुल। मुख्तसर पढ़ूंगी। अच्छी बिल्कुल बात है, बिल्कुल। तो मैं शुरू करती हूँ। जी। तो मेरे पास वो असली कागज तो नहीं है, ये चचा जान के ऊपर जो किताब है सुकरा की, उसमें उसने इंक्लूड की थी अब्बा जान की याददाश्त। अच्छा। अच्छा। उसमें से पढ़ अच्छा। रही हूँ। जी। तो 1655 के आसपास शाहजहां बादशाह के आखिरी दौरे हुकूमत में शेख मोहम्मद अयूब सहारनपुर के काजी शहर थे। वो अपने खानवादे के साथ एक किला बंद मोहल्ले में रहते थे जो उनके खानदान की रिहाइश के लिए मखसूस था। हम्म। इस इलाके के चारों तरफ बंद किला नुमा दीवारें थीं और मशरिक और नीज शुमाल में बहुत ऊंचे फाटक थे। हम्म। अंदर की मुख्तसर आबादी की छोटी और तंग सड़कें थीं जो मकानों को मिलाती थीं। ये हम्म। जगह शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ थी।
एक शकिस्ता हाल इलाका अब भी मौजूद है जिसको मीर का कोट कहते हैं। सही। और 1655-56 में जी। मुगल फौज एक गवर्नर के जेर कमान कूच में थी। दौरान सफर ये फौज कुछ दिन के लिए सहारनपुर में कयाम पजीर हुई। हम्म। शहर के मशरकी सिमत में आबादी से थोड़े फासले पर एक मैदान था, यहाँ इसने खेमे नस्ब किए। हम्म। मुगल फौज के दस्ते हाथियों और घोड़ों पर सवार सुबह शाम गश्त के लिए शहर में से गुजरते थे। एक दिन इनमें से एक दस्ता गश्त करता हुआ काजी मोहल्ले के मशरकी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। गलियों से गुजर रहे थे तो छतों पर बैठी हुई काजी खानदान की बेटियों का सामना हुआ। उन्होंने शोर-ओ-गुल मचाया और खानदान के कुछ बाहर नौजवान बाहर निकलकर फौज के आगे बढ़ते हुए मज़ाहिम हुए। तू तू हम्म। मैं में हुई और फिर हाथापाई तक नौबत पहुंची। काजी खानदान का एक लड़का घर से बंदूक उठा लाया और फौजी अफसर पर दाग दी, जिससे वह हलाक हो गया। फिर हम्म। तो दोनों तरफ से डट कर मारधाड़ हुई, बहुत से लोग जख्मी हुए, कई मारे गए, फौज वापस हो गई। हम्म। जब इस हादसे की इत्तला कमांडर तक पहुंची तो वो बहुत बरहम हुआ। उसने फौज को हुक्म दिया कि मौके वारदात पर वापस जाए और बिला इम्तियाज वहां के बाशिंदों पर गोली चलाए, मकानों को लूट ले और खाली कराकर सबको राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर करे। हम्म। चुनाचे ये सब कुछ हुआ। बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए। खुद काजी मोहम्मद अयूब और उनका इकलौता बेटा शेख निजामुद्दीन शहीद हुए। अलगरज एक मैदान हशर बर्पा हो गया। मादूदे चंद बड़े या बच्चे इस कयामत से जान बचाकर इधर उधर भागने और सर छुपाने में कामयाब हो सके। इन फरार होने वालों में शेख निजामुद्दीन की बेवा भी थी, जो अपनी गोद में एक शीरख्वार बच्ची और हाथ से अपने 3 साल लड़के को पकड़े हुए थी। इस हम्म। गौल के चंद लोग आसपास के जंगलों में जा छुपे और जो तवाना थे वो शहर से निकल भागे। शेख निजामुद्दीन की बेवा अपने दोनों कमसिन बच्चों को लिए कई दिनों तक जंगल में छुपी रहीं और फिर हम्म। कुछ साथियों की मदद से अपने मैके करीबी कस्बे में पहुंची। हम्म। शेख निजामुद्दीन के यतीम बेटे मोहम्मद मोहसिन ने मजीद 7-8 साल अपनी वालदा के पास ननिहाल में गुजारे। मुकामी हम्म। तौर पर बच्चों के लिए जो तालीम के वसाइल मौजूद थे उनसे फायदा उठाया, लेकिन उनकी वालदा बराबर इस तको-दो में रहीं कि काजी मोहम्मद अयूब के उन वाकिफ कार उलमा से राब्ता कायम कर सकें जो दिल्ली हम्म। में मारूफ इल्मी और दरसगाहों से मुताल्लिक थे। आखिरकार वो इस सही में कामयाब हुई और मोहम्मद मोहसिन दिल्ली में इन उलमाए गिरामी कदर की जेर तरबियत हुसूल तालीम में मशगूल हो गए। हम्म। मोहम्मद मोहसिन ने पूरी तवज्जो और जाफशानी से दर्स निज़ामी की बाकायदा तकमील की। कुछ दिन दिल्ली ही में किसी मुकामी मदरसे में दर्स तदरीस में गुजारे, फिर वतन लौटने का इरादा अपनी वालदा पर इजहार किया कि मगर उनको बतलाया गया कि मौजूदा काजी शहर उनके खानदान के दरपयाजार है, इसलिए उनका सहारनपुर लौटना मसलहत के खिलाफ है और माँ हम्म। के पास कस्बे में क़याम करना तज़िया औकात होगी। सही। इसलिए उनको मशवरा दिया गया कि कुछ दिन और हालात का जायजा लेकर आइंदा का लाए अमल बनाना चाहिए। माँ के हम्म। इस मशवरे के सवाबदीद से इनकार मुमकिन न था, फिर भी इतनी तवील अलाहदी के क़याम से वो काफी दिल शिकस्ता हो गए और उन्होंने मुगल फौज में अदना सिपाही की हैसियत से मुलाजमत कर ली। और कुछ अरसे बाद औरंगजेब की दक्कन की फौजी मुहिम में शरीक होकर दक्कन जा पहुंचे। दक्कन में पहुंचकर मोहम्मद मोहसिन को फौजी मसरूफियात से जो वक्त मिलता वो तलकीन दीन और रश्द हिदायत, रोजा नमाज और दरस तदरीस में सर्फ करते रहे। उन्होंने अपने क़याम के लिए फौजी दस्ते के कैंप की मस्जिद को मुंतखब किया, जो खुद एक सही। खेमा होता था। वहां हम्म। नमाज पढ़ाने का काम भी अंजाम देते और हम्म। मजहबी तालीम देने का भी। जब उनका फौजी दस्ता जंगी मुहिम पर जाता तो उनको मकबूल मुजाहिदात तर्क कर देने पड़ते। कुछ अर्सा गुजरने पर इनका तबादला फौज के एक दूसरे दस्ते में हो गया। ये फौजी दस्ता बनफ्स नफीस शहनशाह औरंगजेब के जेर कमान था। हम्म। मोहम्मद मोहसिन यहाँ भी मस्जिद के ख़ीमे में क़याम पजीर हुए और उन्होंने अपने मकबूल काम अंजाम देने शुरू कर दिए। शाही ख़ीमा भी करीब था और बसा हम्म। औकात औरंगजेब जमात नमाज में शरीक होते थे।
हम्म। मौलवी मोहसिन का हर जुमे को आलिमाना खुतबा सुनते खुशलहान द आलिम दीन ने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि बादशाह की तवज्जो उनकी जानिब रोजाना बढ़ती जाती है। एक रोज हम्म। नमाज के इख्तिताम पर जब नमाजियों की तादाद छट गई तो औरंगजेब ने उनसे गुफ्तगू सुनी का रास्ता अख्तियार किया। फिर अपने साथ उनको खेमा शाही में ले गए। यहाँ पहुंचकर बादशाह ने उनके बारे में दरियाफ्त हाल का मौजू छेड़ा और पूछा कि ए जवान आलिम दीन, ये बताओ कि जब तुम्हारे इल्म फजल से मिल्लत और हुकूमत दोनों को अजीम फायदा पहुंच सकता है, तो मामूली सिपाही की जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? अब हम्म। मोहम्मद मोहसिन को अपनी जबान खोलनी पड़ी और उनकी जिंदगी की दिलगुदाज कहानी बादशाह वक्त के कानों तक पहुंच गई। हम्म। औरंगजेब ने उनके लिए फौरी अहकामात आमिल हुकूमत के नाम जारी किए और मोहम्मद मोहसिन दारुल खिलाफे की तरफ रवाना कर दिए गए। बाय द वे, ये जो औरंगजेब का हुक्मनामा था, ये अब्बाजान ने देखा है। अच्छा। उनकी उनकी मोहर के साथ। राइट। बादशाह की हिदायत थी कि उनको काजी उल क़ज़ात के मनसब पर फाइज किया जाए। नंबर 2, सहारनपुर में उनकी अदालत कायम करने के अहकाम जारी किए जाएं, जहां ये 52 काजियों के अहकाम पर नजरसानी किया करेंगे। हम्म। अदालत आलिया की मुनासिब इमारत और काजी उल क़ज़ात के लिए रिहायशी मकानात की तामीर के वास्ते मुनासिब अखराजात हुकूमत की तरफ से फराहम किए जाएं। काजी उल क़ज़ात के मनसब के मुताबिक उनके लिए जागीर अता की जाए। हम्म। इस तरह 1675 में के करीब काजी मोहम्मद मोहसिन काजी उल क़ज़ात के मनसब आलिया पर फायज होकर अपने अजदाद के वतन सहारनपुर वापस लौटे। ये वाह। अदालत उनकी इमारत खानदान के लिए रिहायशी मकानात और नीज मददगार अमला और मुलाजमीन के लिए मकानात तामीर के लिए उन्होंने उस खित्ते जंगलात का इंतखाब किया जहां वो 25 साल कबल अपनी वालदा और छोटी बहन के साथ कत्ल गारत से जान बचाने के लिए छुपे रहे थे। इस हम्म। जगह मैंने घनी आबादी के शुमाली और जुनूबी कोनों पर मोहल्ला मोहसनियान की तख्तियां आवेजा देखी थी। यहाँ रहकर काजी मोहम्मद मोहसिन के अज़ा और अकरबा और उनकी औलाद बसे रहे और फले फूले। उनकी औलाद में काजी उमर दराज और काजी फजल रहमान हमारे जद्दे अमजद थे। काजी फजल रहमान के बड़े बेटे महबूब रहमान मेरी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। हम्म। उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। हम्म। दूसरे बेटे जफर अहमद थे, उनके भी नरीना औलाद न थी। तीसरे बेटे तुफैल अहमद और चौथे हमारे वालिद मौजम रियाज अहमद थे। हम्म। तो उनका जो तुमको उनको मालूम ही है। और एक जी। उन्होंने तो ये हमारे अजदा आबा व अजदाद थे। इस तरह से सही। कहानी हमारे खानदान की शुरू होती है। सही। 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 मैंने ये भी सुना है कि हमारे जो खानदान था वो आलिमों का खानदान था। और हम्म। जब बहुत से कबीले और आलिम सऊदी अरेबिया से मुख्तलिफ जब मुसलमानों की हुकूमत फैली तो हम्म। बहुत जगहों पर बसा दिए गए थे। मतलब उनको परसुएट किया था खुलफा ने शुरू ही हम्म। से, मतलब खुलफा अच्छा। राशिदीन के जमाने से, कि वो वहां जाके अच्छा। रहें। तो अच्छा। हमारा खानदान के जो आलिम थे वो बुखारा चले गए थे और अच्छा। फिर बुखारा ही रहे और बुखारा से वापस हिंदुस्तान आए। हम्म। अच्छा। तो उसकी बात की तो तारीख इतनी ही मालूम है, ये भी कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ जबानी जो सीना बसीना चली आ रही है वही अब्बाजान ने कलम बंद कर दी थी। सही। 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 अब सही। बोलो कहाँ से शुरू किया जाए। अब जो है मतलब ये तो आपने खैर एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये पढ़ के और एक इब्तदाई उससे जो है वो सब लोगों को बताया कि कहाँ से जो है वो हमारे हाँ। असलाफ जो थे उनका ये सिलसिला शुरू हुआ। और अब आप जो है वो आप अपने बचपने से जो आप अपने वालदैन के साथ दादा दादी के साथ सहारनपुर या दिल्ली दिल्ली से आपका जो है वो शुरू हुआ बचपना मेरा ख्याल में हम्म। जो है क्या कहते हैं वो एक जो घर था अम्मी हमारी नाम लेती हैं 40 भी।
आ, एक 4C या कुछ 40D। 40D, हाँ 40D। 40, हाँ वो 40D। गवर्नमेंट का क्वार्टर था, बजान को मिला हुआ था मुझे उसकी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे उसकी वेग सी वो याददाश्त है। अच्छा अच्छा। उसमें हमारी फूफियाँ तीनों रहती थी। मंझली फूफी, जिनको मैं फूफी जान कहती हूँ, हम्म। उनकी शादी वहीं से हुई थी, उसी उसी घर में, घर से। अच्छा अच्छा। और एक कमरा उसमें अब्बा जी का था, जो हम्म बेहद टाइडी रहता था। उनकी हर चीज अब्बा जी की इतने कायदे से रहती थी। उनके हम्म जूतों की एक लाइन, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा ढका हुआ ताकि उसमें धूल न पड़े। हम्म और एक कमरे में हमारे अब्बा अम्मी और हम रहते थे। मैं हम्म रहती थी। हम्म राशि, हाँ, राशिद भी पैदा हो गया था वहीं। और बड़ा कमरा था उसमें, उसमें मेरी दादी और फूफियाँ रहती थी। और हम्म बाहर कुछ आउट हाउसेस थे, उसमें काफी लोग रहते थे। भाईजान उस जमाने में पढ़ रहे थे, मुझे वेग से याद है। मतलब आई में हम्म भी लोगों की सुनी हुई बातें जो है ना वो यूं लता मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए वाली बात को। अ, लेकिन उसमें भाईजान, उसके अलावा गयूर चचा, सरवर चचा, मुझे मैंने सुना है, और शारिफ हम्म चचा, ये लोग सब रहते थे। हाफिजी चचा आते आते जाते रहते थे, वह कुछ काफी दिन रहे भी। तो बहुत बड़ा खानदान था माशाल्लाह, इतने सारे लोग साथ थे। फिर सन 47 के फसादात के बाद हम लोग जामिया में कुछ दिन रेफ्यूजी थे। हम्म अब्बा जी और बड़े चाचा जान ने तो ऑप्ट किया था पाकिस्तान के लिए। भाईजान यानी रजी चाचा हमारे, हम्म मैं इनको भाईजान इसलिए कहती हूँ कि मैं बीबी आपा से थोड़ी छोटी हूँ, 5 6 7 साल तुम्हारी अम्मी सही। से। उनको मैं बीबी जी आपा कहती हूँ। सब जी बीबिया जी। कहते थे ना, तो मैं बीबी आपा। और वो जो जिसको जो कहती थी वही कहती थी। मैं भाई, उनको रजी चचा को भाईजान कहती थी, मैं उन्हें भाईजान कहती थी। हम्म तो मैं, जहाँ तक मुझे अम्मी बताती हैं, मैं बिल्कुल उनके बीबी आपा के लिए आई वॉज ए पेन इन द नेक, उनके हर वक्त उनके पीछे लगी रहती थी। कहीं नहीं जा सकती थी मेरे बगैर, वो झुंझलाती भी थी हम्म कि ये और मेरे साथ लगी हुई है। लेकिन मेरा उनके साथ यही आलम था। तो वहां से फिर हम लोग जब रेफ्यूजी हुए, तो अब्बा जी रेफ्यूजी होने से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि बड़े चचे जान और भाईजान वहाँ ऑलरेडी थे। हम्म और मेरी दोनों फुप्पियाँ, बड़ी फुप्पी बाजी और बीबी हम्म आपा, उनके साथ चली गई थी। अम्मी जी हम्म नहीं गई थी, क्योंकि सन 47 में जाकिर पैदा हुआ। हम्म उसी जमाने में फूफी जान के भी कुछ होने वाला था। फिर वो तो हम्म तुम्हें मालूम ही है कि क्या हुआ। हम्म तो हम लोग सब जामिया में थे हम्म जिस जमाने में ये सब झगड़े वगड़े हो रहे थे। लेकिन फिर अम्मी जी पाकिस्तान चली गई, हम लोग कुछ देर वहां रहकर फिर शहर हमने घर लिया अब्बा हम्म। जान ने। तो शहर का जो घर था वो कूचा चीलान में था। बाय द वे, गालिब का घर वहां से बहुत दूर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। काले खां की हवेली भी, और वो दूसरा उनसे उससे पहला घर भी जिसको किराए का था। हम्म तो बहुत मजेदार मोहल्ला था। मुझे उसका यही याद है, क्योंकि हमसे 3 4 घर छोड़कर एक साहब रहते थे, वो कहलाते थे घंटा घर। अच्छा। इनका काम तो था टांगा चलाना, लेकिन वो हम्म। बहुत डाकू थे, बहुत जबरदस्त। अच्छा लेकिन महल्ले में कुछ नहीं, महल्ले में की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी। वहां कोई आंख अच्छा। उठा के महल्ले वालों को नहीं देख सकता। सही। उस महल्ले की दूसरी दिलचस्प बात जो मुझे याद है वो ये है कि घर जो थे, ये पुरानी दिल्ली का मोहल्ला था, ये मुसलमानों का। हम्म उस वक्त तो खैर आधे रेफ्यूजी हो गए थे, आधे लोग चले गए थे वहां से। तो हम्म। लेकिन वो घरों घरों के अंदर खिड़कियां खुलती थी, हर घर की दूसरे में, अच्छा। खवातीन के लिए। तो एक हम्म। महल्ले से दूसरे महल्ले तक चले जाते थे हम लोग, कूचा चिलान से कूचा नाहिर तक, अंदर अंदर खिड़कियों अंदर खिड़कियों। चले जा सकते थे हम। अच्छा तो और तो अच्छा। मुझे बहुत कुछ याद नहीं वहाँ। मुझे अब्बा जी अम्मी जी का आना तो वहाँ याद है। अम्मी जी का तो मुझे बहुत कम याद है, क्योंकि अम्मी जी दिल्ली ठहरती नहीं थी। वो हम्म। सहारनपुर जाने के लिए आती थी अपनी वालदा के पास। बड़ी अम्मा जी अच्छा। हम उन्हें कहते थे, हाँ, जी अब्बा जी जान की जी नानी। जी जी। तो 1 2 रोज ठहर के बस चली जाती थी, और फिर अच्छा। जाने के वक्त वापस आती थी।
उनका, लेकिन अब्बा जी का मुझे याद नहीं है, लेकिन सहारनपुर से हाफिज जी चचा आते थे, जो हम लोगों की ईद हो जाती थी, बहुत हम लोगों को हम्म, खुशी होती थी। हम्म, तो उनके साथ हम लोग घूमने जाते थे, मैं मुझे और राशिद को लेके वो हर जगह घुमाते थे। कभी हाफिज जी कभार चचा, हाफिज जी चचा आप आफ्ताब मामू को कह रही हैं? आफ्ताब हसनैन काजमी। जी यस, जी 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 जी। उनको हम हाफिज जी चचा कहते हैं। सही सही सही। तो वो हम सब के बेहद हमारे घर मकबूल थे, अम्मी से उनकी शदीद दोस्ती थी। फिर जब हम्म, उनकी शादी हो गई तो बिरजीस चची से उससे भी ज्यादा दोस्ती उनकी हो हम्म, गई थी, अम्मी की। वो बिल्कुल बहनों की तरह थी, जैसे मुन्नीफू थी वैसे ही बिरजीस चची थी। हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया इंसान थी बिरजीस चची। मैं बहक हम्म, रही हूँ। हम्म, तो अम्मी जी का मैं तुम्हें बता रही थी, अब्बा जी भी उस जमाने में, मुझे नहीं याद उनका आना, जब हम लोग शहर में थे। वहाँ शहर से फिर हम लोग जामिया आ गए, सरवर मंजिल। अच्छा, दैट वाज 56, 55 आई थिंक, 55 सही। में। तो वहाँ काफी दिन रहे, लेकिन मैं बस 16 साल तक रही खानदान के साथ, क्योंकि फिर मैं पैक कर दी गई बोर्डिंग अलीगढ़। हम्म, और हम्म, अलीगढ़ ही रही, फिर पहले पढ़ा फिर पढ़ाया, उसके बाद फिर शादी के बाद अलीगढ़ ही से मैं इंग्लैंड आ गई। तो सही सही। फिर मुख्तलिफ वक्फों में घर रहना होता था, अम, गर्मियों में या कभी भी कोर्सेज के बीच, या 1 साल जब एमए करने के बाद मैं नौकरी की तलाश मुझे थी, और अब्बा जान का बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं काम करूं। हम्म, बड़ी मुश्किल से उनको पटाया। खैर, तो अब्बा जी, मुझे सरवर मंजिल में उनका आना बहुत अच्छी तरह याद है। हम्म, अपने वहां से अलीगढ़ से वापसी के दौरान भी, जब वो अभी कभी आए, और उससे जाने से पहले भी, क्योंकि उनके आने का बड़ा इंतजार रहता था। अब्बा जी से मैं दोस्ती तो नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत उनसे अदब और एहतराम था, लेकिन वो बहुत, हम मुझसे बहुत बातें करते थे। और हम्म, मैं उनको ज्यादातर चीजों के लिए तैयार कर लेती थी। मसलन हम लोग काफी अपने बहन भाई, हमारे जी, दोस्त, हम मिलके हम्म, चाट खाने जाते थे, ये हमारी शदीद तफरीह थी। क्योंकि हम्म, जामिया का, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस जमाने में बहुत छोटी जगह थी। हमारा हम्म, मोहल्ला जो था ना, उसमें 4 बस कोठियां थी, कोठियां कहलाती थी वो। सही 4 घर थे। और पूरे जामिया में 2 कारें थी। सही। एक प्रोफेसर मुजीब की, जो वाइस चांसलर थे, हम्म, एक डॉक्टर आबिद हुसैन की, और एक अच्छा। जामिया की गाड़ी थी। हम्म, और उस जमाने में आमदनी सबकी बहुत कम थी, लेकिन सब एक ही किश्ती में थे, लेकिन आपस में मिलना जुलना, क्योंकि हम सबके अजीज कुछ पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोगों के घर कहीं और थे, और काम हम्म, के सिलसिले में आए हुए थे। तो इट वॉज ए वेरी क्लोज निट कम्युनिटी। सही। इट सेज योर ब्राउजर हैज लॉस्ट कनेक्शन टू योर कैमरा। क्या करूं? हाँ, आपका जो है वो कैमरा कोई हिल गया है शायद, या कोई। अच्छा, फिर क्या करूं मैं? यू विल हैव आप टू डायरेक्ट मी। आप वो देखें नीचे कैमरे के ऊपर, हाथ तो नहीं लगा कि वो म्यूट हो गया हो? अच्छा, देखो, जी, आ आ गया। गई तस्वीर। जी। हम्म। तो अब अब्बा जी हमारे साथ चाट खाने भी जाते थे। अच्छा। हाँ, और बस में बैठकर हम लोग सब जाते थे, हम वहाँ थे। और हम लोगों को बिल्कुल नहीं लगता था ये कोई उनकी वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हम्म, और वो हमके कंपनी बहुत एंजॉय करते थे, 5-6 लड़के लड़कियां, हम्म, और अब्बा जी के साथ हम लोग जाते थे। उसके अलावा सहारनपुर का मुझको याद है अच्छा। कि जब मैं जरा बड़ी हो गई थी, तो हम लोग सहारनपुर अब्बा जी के साथ जाते थे। तो वहाँ कुछ बुजुर्ग का ख्याल था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे रिक्शे पे पर्दा बनना चाहिए। हम्म, और मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं तो घर से निकलूंगी नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। हम्म, अब्बा जी ने पूछा, भाई क्या किस्सा है? तो मैंने उनको बताया कि अब्बा जी, सब लोग कह रहे हैं कि वो पर्दा बंधे तो अजीब अजीब लगता है उसमें, रिक्शा में। तो हम्म, अब्बा जी का एकदम खामोश हो गए, कहने लगे, हम्म, मेरे चलो। फिर मुझको अच्छा। खुले रिक्शे में बिठा के, हम्म, बड़े खाती जी क्या जा रहे थे हम लोग, ना तो ना सिर्फ वहां ले गए, बस रास्ते में कई लोगों से के घर ले गए, उनसे मिलवाया। हम्म,
और उसके बाद फिर पर्दे का किस्सा जो था बिल्कुल खत्म हो गया। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, अच्छा कुछ गड़बड़ हो अच्छा। रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत सारे लोगों के आपके लिए सलाम आ रहे हैं, तो वो मैं देख रहा था एक नजर, नाम देख के, ताकि आपको मैं बता सकूं हाँ कि हाँ, बहुत सारे लोग जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं वो आपको सब सलाम कह रहे हैं। मेरी बहुत दुआएं और प्यार उनको। सब जी बहन भाई होंगे। जी जी, मोस्टली सब बहन भाई हैं। हाँ। दुबई से, शारजा से जो है वो भाई सुल्तान अख्तर की बेटी उस्मा है। फिर जो अच्छा। है वो क्या कहते हैं, रफत बाजी वगैरह तो है ही हैं। फिर जमीर मामू और हामदा मुमानी हैं, मुबशिर हैं। तो माशाल्लाह। इस तरह से ताहिरा मुमानी हैं। तो ये सब लोग जो है वो मतलब उनको तो एक। मेरा सलाम कहना, जी समीर मामू और उनको, और मेरी चची को बहुत बहुत मेरा सलाम कहना। जी, वालेकुम अस्सलाम। वो सुन रहे हैं, आपको देख देख रहे हैं। तो आप कह रही थी कि अब्बा जी के साथ आप लोग चाट खाने जाते थे दोस्तों के साथ। फिर सहारनपुर का मैं तुम्हें बता रही थी ना कि जब मेरे जो पर्दे का किस्सा हुआ कि अम्मी हमारी पर्दा नहीं करती थी, लेकिन सहारनपुर में सब करती थी। तो फिर यही हम्म। किस्सा मेरे साथ शुरू होने वाला था। सब लोगों का अच्छा ख्याल था कि रक्शे पे पर्दा बनना चाहिए। तो अब्बा अच्छा जी से मैंने कहा कि मैं तो जा ही नहीं रही कहीं, मैं तो यहीं घर में ही रहूंगी, हस्बैंड मंजिल। तो फिर अच्छा अब्बा जी मुझे खुले रिक्शे में लेके पूरे सहारनपुर घूमे, अच्छा सब लोगों से मिलवाया, सब क्या ले गए। उसके बाद अच्छा फिर कभी पर्दे का मसला नहीं उठा। अच्छा। तो सही सही। अब्बा जी के साथ जब जब जाते थे हम लोग सहारनपुर, तो या तो अब्बा जी के साथ कभी गए, या जब हम्म। हमारी अम्मी गंगू जाती थी तो सबसे पहले वो हसनैन मंजिल में रुकती थी दादा मामू के अच्छा पास। अच्छा उनके अच्छा। उनके बगैर कहीं हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो न सिर्फ उनसे हम सब बहुत मोहब्बत करते थे, और हम्म वही सबसे बुजुर्ग थे वहाँ। हम्म तो वहां पे रुककर अम्मी जाती थी, और हम लोग कभी कभी दिल वापस आ जाते थे दिल्ली, कभी अम्मी के साथ गंगू चले जाते थे। तो हम्म। जब हम लोग रुकते थे एक हफ्ता या कुछ दिन, तो हमारी बड़े काजी जी यानी काजी जफर अहमद की यहाँ दावत जरूर होती थी। अच्छा अच्छा। और तुमने तो सुना ही है ना उनसे, भाई अख्तर से, कि वो जी जी दायमुस्सौम थे। हाँ। जी जी जी। और अब्बाजान ये बताते हैं कि वो बस उनकी जो खुराक थी वो 2 जौ की रोटियां थी। अच्छा। इफ्तार में वो जो भी करते होंगे, शरबत पीते थे जो भी, और लेकिन जी। खाने वो 2 जौ की रोटियां बगैर सहरी के, फिर तकरीबन बगैर हम्म सहरी के रखते थे। हम्म। लेकिन नदीम, उनका दस्तरखान इतना वसी होता था, मैंने खानदान में कहीं नहीं देखा। माशाल्लाह। उसमें तरह तरह की रोटियां होती थी। अब मुझे हम्म। नाम भी नहीं याद है, मतलब जौ की, जवार की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, मोटे नान सही की सही पराठे, सही। रोटियां। और हर किस्म की रोटी के साथ के अपने अलग अलग अकम्पलीमेंट होते थे, चटनियाँ, सब्जियां, गोश्त। हम्म। इसी तरह उसका होता था, चावलों का, तरह तरह के चावल। तो हम हम्म। लोग बड़े कंफ्यूज होते थे कि क्या चीज अच्छा। कैसे छोड़ें। सही सही सही। इतनी खातिर मदरातन किया। फिर बड़े काजी जी से हम सब बच्चों को 1 1 रुपया मिलता था, हम्म। उसका सिक्का। सही। और सबकी हिदायत थी कि तुम इसको कभी नहीं खोना, उनके हाथ का सिक्का जो है उसे रखोगी तो कभी पैसे की कमी नहीं होगी। सही। तो मैं तो रख देती थी, लेकिन फिर वो गायब हो जाता था। मेरा ख्याल है कि मेरे जो भाई थे छोटे, ये बहुत छोटे थे, जाकिर और आबिद, इनको हम्म। बहुत क्रिकेट के लिए, उसके लिए जरूरत रहती थी, उसमें खर्च होता अच्छा था बहुत। दोनों अच्छा बहुत शरीफ थे वो। तो आबिद तुम्हें खुद सुनाएंगे किस्से, अच्छा उनसे अच्छा। बात करो। लेकिन आबिद जो थे, उनका ये था कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल फरिश्ता सिफत थी। जब वो छोटे थे, इतने भोले मासूम थे कि उन्हें कोई कह नहीं सकता था कि ये बच्चा शरारत कर हम्म। सकता है, लेकिन थे बहुत शरीफ। अच्छा। ऐसे ही जाकिर थे। बहरहाल, तो मैं सहारनपुर का तुम्हें बता रही थी, और सहारनपुर में एक जो शख्सियत थी जो बहुत ही अहम थी, वो बड़ी अम्मा जी, हमारे अब्बा की नानी। सही। वो हशमत उन्हें कहते थे, अब्बा जी, अब्बा जान बहुत लाड में। अच्छा। वो बिल्कुल मुनहनी सी थी, कमर भी झुक गई थी उनकी, और हम्म। इतनी हल्की फुल्की थी कि चचा जान जब जाते थे ना, तो वो उनको ये वो कहते थे, मुझे उठा दे, उस पलंग पे जाना है, तो वो गोद में उठा के उन्हें रख देते थे। अच्छा।
लेकिन माशाल्लाह उनका इस कदर रोब और तनतना था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं एक वाकया अपना देखा हुआ सुना रही हूँ। हम्म। और वो एक दिन ये हुआ कि उनके पास, उनके यहाँ दादा मामू के यहाँ एक तांगा था। उसका एक साइज था, उसको घर मिला हुआ था वहीं उसके हम्म। पास ही घोड़े का अस्तबल था। हम्म। तो बड़ी अम्मा जी का ख्याल था कि उसको चारा पहुंचना चाहिए। तो हम्म। उन्होंने कहा, मोहम्मद हसनैन, उन बेटे को मोहम्मद हसनैन कहते हैं, मोहम्मद हम्म। हसनैन उसको शामा को चारा दिया। हम्म। तो, उन्होंने, दादा मामू ने कहा, अम्मा जी मैं अभी जाता हूँ। कुछ कर रहे थे वो, ये क्या कर लेंगे। चाहे वो 5 मिनट रुकी, उसके बाद उठ के पलंग से उठ के खड़े हुए, कहने लगे कि तू नहीं जा रहा, मैं जाती हूँ। पूरा घर दौड़ पड़ा कि अम्मा जी आप कहाँ जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम दे आते हैं फिर। दादा मामा खुद देकर आए कि नहीं, मुझसे कहा था मैं देकर आऊंगा। हम्म। तो आपकी और इस किस्से से वो सारा कुछ जो है वो, मतलब उनकी जो रिफ्लेक्शन है अपनी नानी की, वो मुझे इस वक्त आपकी इस बात से अपनी अम्मी के अंदर नजर आ गई। अब वो होता यह है कि अगर मैंने गिलास पानी का मांगा किसी बच्ची से और उसने मुझे लाके दिया और मैंने गिलास पिया और वो लाउंज में ही बैठे हुए सेंट्रल टेबल पे रख दिया, तो अम्मी का होता है कि ये गिलास उठा के और किचन में रखाओ। अगर खड़े हुए नहीं थे तो गिलास हम्म। उठा लो फौरन। अब वो कहती हैं अच्छा अम्मी जी अभी उठा रहे हैं, तो वो अम्मी जी एक दफा के बाद दूसरी दफा जो है वो कहती हैं अच्छा लाओ मैं रख के आ जाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो नानी थी उस वक्त, वो मेरे ख्याल से 90 के अराउंड होंगी। और अच्छा। बेटे को बेचारा एक लौता बेटा था, वो बहुत बच्चे छोटे थे जब वो बेवा हो गई थी। हम्म। तो ससुर के पास रही, वहीं उन्होंने तीनों बच्चों को उठाया। एक हमारी अम्मी जी की बड़ी बहन थी, हम्म। जिनकी शादी गंगो में हुई थी। उनके जो शौहर थे वो उदयपुर के दीवान थे, मतलब अच्छा। वजीर आजम। उदयपुर की हम्म। रियासत, उदयपुर की रियासत मेरे ख्याल से फ्रांस के बराबर है। अच्छा। तो वो अच्छा। वहीं रहते थे। और अम्बाजान की खाला जो थी वो सहारनपुर रहती थी भाई के पास। तो अच्छा। वो अब्बाजान को उन्होंने ही पाला। अब्बाजान तो ननियाल अच्छा। ही रहे अपने। अब बाजी भी काफी वहीं रहती थी। हम्म। तो अब अब्बाजान की जो नानी थी, जिनको वो हशमत कहते थे, जी बहुत जी। लाड करते थे। अच्छा। तो वो बहुत सलीकामंद और बहुत मुंतजिम खातून थी। अच्छा। क्योंकि बच्चों के बाप तो थे ही नहीं, और ससुर से हम्म। जाहिर है उन्हें ज़ईफ भी होंगे वो। तो वो हम्म। अब्बाजान बताते हैं कि सारा कारोबार वो डेवरी में सब लोग आते थे, सुनार से लेके, और हर हर एक, और वो वहीं वो पूरा कारोबार और जायदाद का भी, अक्सर बाग का भी वहीं से तय करती थी। और अच्छा। कोई उनकी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मुसलमान औरतें, खवातीन जो हैं वो बहुत सबसर्वियंट होती हैं और मर्द रूल करते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। वो हमने अपनी परदादी को देखा, अम्मी की दादी को देखा। कोई इस कदर तनतने वाली खवातीन थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। किसी हम्म। तरह ये कमजोरी का उन पे इल्जाम नहीं लगा सकता कोई। हम्म। हम्म। पूरे पूरे खानदान जो थे वो उनकी मैट्रियार्क्स थी, बड़ी हम्म। पावरफुल। हम्म। उस फिर सहारनपुर की दूसरी चीजें मुझे याद है ना, जब मैं शुरू में, जब मैं बहुत छोटी थी, तो डोलियों में हम्म। सफर होता था, फिर तो डोलियां गायब हो गई। अब उनकी, अच्छा। तुमने तो देखा है, तुम तो गए हो ना सहारनपुर। जी सहारनपुर गया हूँ मैं जी। हाँ, तो डेवड़ी थी, तो उसमें डेवड़ी में रख के और कहार चले जाते थे। और खवातीन उसमें बैठ जाती थी और फिर उनको बुला के फिर तो ले जाते थे। तो हम्म। डेवड़ी बड़ी कारामद चीज थी, उसी में सही। सारे सौदे वाले, सारे सुनार बाजार दर्जी सब उसी में आते थे। जी जी। तो सारे कारोबार चलते थे वहां से। फिर मैं बहुत ही आई एम रैम्बलिंग, लेकिन मैं ऐसी चीजें याद आ रही हैं, फिर मुझे अपनी दादी याद आती हैं। हम्म। इस कदर वो अपने भाई को चाहती थी, छोटे थे हमसे, उनसे दादा मामू कभी उन्होंने हम्म। नाम नहीं लिया, हमेशा भाई कहती थी। हम्म। आंखों में उनकी चमक आ जाती थी, कोई मजाल नहीं कि अव्वल तो कोई कह ही नहीं सकता था दादा मामू हम सबके इस कदर
बुजुर्ग और इतने हमारे वो थे। लेकिन अगर कोई शुभ भी हो जाए कि कोई उसके मुखालिफ बात हो रही, उनका मुंह सुर्ख हो जाता था, सवाल ही हम्म, नहीं कि उनके सामने कोई उन्हें कुछ कहे। और यही हाल उनका दादा मामू का था। हम्म, छोटी आपा जब जाती थी तो बदनी हाल हो जाते थे। ऐसी मोहब्बत मैंने बहन भाइयों में, उनकी बड़ी बहन का तो इंतकाल जाहिर है मेरी पैदाइश से बहुत पहले हो गया था, उनको तो मैंने नहीं देखा, अब्बाजान से जिक्र ही सुने। हम्म, लेकिन इन दोनों बहन भाइयों में बेहद बेहद मोहब्बत थी। हर चीज जो थी, वो जो आती थी, वो वहां से आए, हज करके आए तो सबके हम्म, लिए तोहफे खरीदे। किसी को नहीं हम्म, दिया, सारे उस जमाने में अम्मी जी भी गई हुई थी, उनके सामने रख दिए कि आपा तुम दो, तुम दे दो जिसको जी चाहे। हम्म, तो इस किस्म का उनमें आपस में दोनों बहन भाइयों में ताल्लुक था। और सही। यही हमारा दादा मामू से रहा सबका कि कोई सवाल ही नहीं था कि कहीं और हम उतरे। सब जो भी जाता था वो दादा मामू के यहाँ जाता था, उसके बाद वहां रुक के उनकी इजाजत से जहां भी जाए फिर जाते थे। हम्म, हम्म, फिर अम्मी जी का मुझको कुछ याद, तुम्हें याद, पता नहीं तुम्हें याद होगा, तुम तो निस्बतन बड़े थे, जब मैं 68 में आई थी, अब्बा जी बीमार थे, याद है? जी 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 जी, मुझे वो तो फिर इतना ज्यादा नहीं याद वो। नहीं, 68 हाँ का, क्योंकि लाहौर में आई थी ना आप शायद। हाँ, फिर तुम बेबी आपा आ गई थी ना तुम लोगों को लेकर। जी जी क्योंकि उससे फरहत से तो मेरी उसके बाद मुलाकात हुई नहीं। जी, बिल्कुल तभी बिल्कुल। रहा था फरहत को और साथ को और तुम्हें देखा था। हम्म, तो उस जमाने में तुम्हें याद होगा कितने लोग आए हुए थे। भाईजान तो अमेरिका थे उस जमाने में, जी जी, लेकिन घर में मेरे ख्याल से 30 तो होंगे। बेशक। हाँ। तो एक दिन मैं अब्बा जी के पास की वजह ही से आई थी, क्योंकि उनकी सेहत खराब थी और 2-3 महीने बाद मैं इंग्लैंड जा रही थी। हम्म, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरा कब आना हो, अब्बा जी से कब मुलाकात हो या ना हो, ये भी जहन में था। तो जी। इसीलिए फिर मैं दिसंबर में जाने से पहले उनके पास आई थी। तो वो हम्म, अस्पताल में थे, मैं उनके पास भी रही, अस्पताल कई दिन रही। लेकिन उस दिन मैं घर पर थी। तो हम्म, मुझे रात में मेरी आंख खुली, मैं पानी पीने के, सर्दी का जमाना था, पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि अम्मी जी वहां बैठी हैं बावर्ची खाने के सामने। एक वहां यहाँ से वहां तक तुम्हार बर्तनों का फैला है, सब लोग सो चुके थे, थक गए थे जाहिर है। चाची सही। हमारी दोनों फुप्पी सभी दिन भर मसरूफ रही, उसके बाद वो सो गई थी। तो मैंने कहा अम्मी जी आप क्या कर रही हैं? कहने लगी बीबी, वो लड़के का नाम लिया जो बर्तन धोने पे मामू था, कहने लगी कि वो भी तो सुबह से थक रहा है। तो वो बर्तन धो रहा था। तो मैंने कहा उससे कि अब सब सो गए, अब तुम जाओ, मैं धो लूंगी। तो वो उस वक्त बैठी 1:30 बजे रात को। हम्म, शी वॉज इन 70s, मैट्रियार्क थी। अगर वो एक गिलास पानी मांगती थी तो 6 लोग दौड़ते थे। अगर सही। हमारी बच्चियों को फुप्पियों को पता हो जाता तो सब आके खड़ी हो जाती वहां। लेकिन हम्म, जब सब सो गए, उन्हें इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं जाग रहा, तो फिर उन्होंने नौकर को वापस कर दिया कि तू जाके सो जा, मैं कर हम्म, लूंगी। तो तब उस वक्त तकरीबन धो चुकी थी। मैंने कहा मैं धुलवा दूंगा। नहीं बीबी तुम जाओ, अभी तो सब हो गया, बस अब मैं जा रही हूँ। तो ये हमारी अम्मी जी थी। फिर बिल्कुल जब बिल्कुल। वहां आती थी सहारनपुर जाने से पहले, उनको कुछ अजीज थे अपने खानदान के आसपास के जो जिन्हें मदद की जरूरत होती होगी, मुझे नहीं मालूम, सही। उनके ख्याल में रहती थी। हम्म, भाई से मिलने का तो होता था, लेकिन ये कि उनके लिए ये ले जाऊं, उनके लिए वो ले लूं। हम्म, और यही उनका हालत जब हमारे पास रहती थी। हमारा एक वो था बावर्ची, अच्छा याकूब। अच्छा। तो उन बहुत बहुत अच्छा खाना पकाता था, और बहुत ही एतबार का था, उस पे अम्मी घर छोड़ के चली जाती थी। हम्म, तो उनको एक साहबजादी पसंद आ गई। अब हमारे यहाँ सबको पता लगा, उसके लड़की के भाई आए इनको मारने। इनके तबके में तो ऐसा नहीं होता ना। तो फिर अम्मी जी ने और अम्मी ने और हम मिलके उनका रिश्ता तय किया, फिर उनकी शादी हुई। अम्मी जी ने पूरे बड़ी बनाई, बैठी दिन भर कपड़ों की टकाई और वो सिलाई करती रहती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही था। अम्मी जी के सही। मुझे यही इमेजेस याद हैं, लेकिन उनका मेरा साथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जैसे तुम्हें बता रही हूँ ना, 16 साल की उम्र में चली गई थी, उसके बाद हम्म, बहुत कम रहती थी घर।
और अम्मी जी आती थी तो एक चंद रोज रुक के फिर चली जाती थी। ले उनकी हम्म वालदा के इंतकाल के बाद तो फिर कुछ रुक जाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें भाई की याद आती रहती थी। हम्म। तो और मैं तुम्हें किसका बताऊं। अपने दादा वालदेन मामू। का, अपने वालदेन का, मामू अब्बा का और बीजी का जो है वो बताइए हमें। अच्छा, अब्बा जान का मैं क्या बताऊं। अब्बा जान से ये था कि उनको लड़कियां सब अच्छी लगती थी। अपनी भाभियां, अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपनी भतीजियां, भांजियां, सबको बहुत चाहते थे। लड़कों पे बहुत कड़ी निगाह रहती थी। हम्म शेर की निगाह, चाहे हम्म सोने का निवाला खिलाएं लेकिन निगाह शेर। लेकिन लड़कियों से बहुत दोस्ती थी। मेरी उनसे हमेशा बहुत दोस्ती रही। अब्बा जान हम्म की छुट्टियों का इंतजार रहता था। और जब हम्म मैं बड़ी हो गई, काम करने लगी, तब भी अगर मुझे को मैं जानती थी वो जाते हुए घबराते हैं इधर उधर, हम्म। लेकिन मैं उनको परसुएट कर लेती थी कि चलिए उसको। अच्छा। माय फेयर लेडी मैंने अब्बा जान के साथ देखी, क्योंकि राशिद तो चला आया था ना, और राशिद और मैं पार्टनर थे हर चीज में, लेकिन जी। राशिद चला आया अच्छा। था। हम्म तो फिर अब्बा जान को पटाती थी। चाचा जान पहले हाथ लग जाते थे, फिर उनकी शादी हो गई, ज़ाहिर है वो मसरूफ हो गए थे, तो फिर अब्बा जान हर जगह बेचारे मेरे साथ जाते थे। थिएटर का मुझे बेहद शौक था, तो थिएटर, दिल्ली के थिएटर में घूमते थे मेरे साथ। अच्छा। और एक उनकी कमजोरी ये थी, किसी को पढ़ा नहीं सकते थे। खफा हो अच्छा। जाते थे बहुत पढ़ाते हुए। अच्छा। 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 लेकिन अम्मी ने इंग्लिश सीखी, उनसे एक लफ्ज नहीं सीखा, एक लफ्ज की मदद नहीं की उन्होंने, अम्मी ने खुद सीखी। हम्म। और फिर तुम उनकी शायरी तो तुमने भी पढ़ी होगी। जी जी जी, हाँ, पढ़ी। पढ़ी है तुमने। पढ़ी है उनकी तुम्हारी। शायरी, उनकी हाँ शायरी तो जो है, मतलब हमारी नानी, अल्लाह ताला उनको जो है वो गरीक रहमत करे, तो जब पहली किताब उनकी जो है वो निशाते नजर आई थी, हाँ। उनकी जिंदगी में 70 की बात है, तो वो बस उसमें से जो है वो पढ़वाती थी मुख्तलिफ बच्चों से, और कभी कोई उसमें से गजल, और कभी कोई गजल, और कभी कोई नज्म। और जबानी मुझे याद है अभी भी कि वो एक हासिल जिंदगी शरर संगे दरे बुता में है, वो वो एक वाली, एक बच्चे हाँ। थे, वो जो है वो तरन्नुम में सुनती थी। और हम सब बहन भाइयों को जो यहाँ कराची के हैं या हम लोग हैं, उन सबको अजबर आज भी वो याद है उसी तरीके से। दिस मोर देन आई कैन से अबाउट माई सेल्फ। लेकिन अब्बाजान को जो एक उन्होंने नज़म लिखी थी ना, वालदा के हुजूर में, जी 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 जी, वो वो भी। उनको इतनी पसंद थी। अपनी, वो कहते थे कि हम जो कुछ है अपनी माँ की वजह से हैं। जाहिर है हम्म अपने अब्बा को बहुत मानते थे और उनका, उनकी ये करते थे, लेकिन कहते थे कि जो कुछ हम में हैं, अगर अच्छे हैं तो अम्मा की वजह से हैं, या हमने जो कुछ भी जिंदगी में हासिल किया है वो हमारी माँ की वजह से है। हम्म तो वो जब आखिर उम्र में, जब मैं उनसे, तो पाकिस्तान आने से मैं एक महीने पहले तक मैं उनके पास थी। हम्म। मैं खुद भी उस जमाने में बीमार रही, लेकिन मैं जाती थी अब्बा जान के पास, जाती रही तो 2 महीने रही। तो वो कुछ कहते थे मुझे कुछ सुनाओ, तो मैं उन्हें ट्रेडिशनल चीजें, गालिब, मीर, फैज सुना हम्म देती। नहीं नहीं, ये नहीं, ये जो सुना दी तुमने, अब वो वालदा के हुजूर में सुनाओ। रोज सुनते थे, कभी कभी दिन में 2 दफा सुनते थे उसको। हम्म उनके ख्यालों में अपनी माँ रहती थी। हम्म। और उनकी हाँ नहीं, वो शख्सियत तो कुछ ऐसी हम थी। देखते थे जब वो यानी मेरे होश में जो है, मैं कहूँगा उस तरीके से कि 76 में आए थे वो, जब रफत बाजी की मंगनी हुई थी हम्म। और अम्मी जी को फालिज हो गया था, तो तब आए थे वो। और उसके बाद फिर एक दफा बीच में बीजी के साथ आए थे, तो वो जो है वो अम्मी जी के पास जिस तरह बैठते थे और जिस तरीके से जो है वो उनको देखते थे, वो उससे अंदाजा होता था कि किस तरीके की अकीदत है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत क्लोज थे। और यही अब्बा जी से, मैं अब्बा जी के पास में तो बता रही हूँ ना कि 2-3 दिन में रही हॉस्पिटल, 2-3 रातों। तो जी। एक दफा उन्हें बुखार था काफी तेज। हम्म तो और ना अब्बा जी बहुत सोच समझ के, और कमगो भी थे। और जो बात जी। जो थी वो तो ही बस ऐसे ही नहीं कुछ करने लगते थे, वो सोच समझ के बहुत कंट्रोल होते, बातें होती हम्म थी।
लेकिन उस दिन बुखार तो उन्हें तेज था, मैं उनके साथ जाग रही थी, उनके सराहने पास बैठी हुई थी कुर्सी पर। हम्म। तो अब पूरी रात अब्बा जान का बातें करते, उन्हें शदीद अफसोस था वो पाकिस्तान नहीं आए। कहने लगे वहां पढ़ाए किस हाल में है, पैसे नहीं है, तनख्वाह इतनी कम मिलती है, तरक्की नहीं हो रही, और यहाँ आता तो क्या से क्या होता। और उनके बचपन के किस्से और उसके किस्से, बहुत अब्बाजान बहुत लाडले थे उस जमाने में, पैसे बहुत थे। तो हम्म। उसके उसके अब्बाजान खुद भी सुनाते थे, कहते थे कि हमारे एक नौकर साथ रहता था, हम्म। जहाँ कहीं भी जाते थे, बड़े हो गए थे, टीनेजर थे, लेकिन नवाब साहब अकेले का नहीं। कहलाते थे। नवाब नवाब उनको उनके मामू कहते थे, वो आखिर तक, जब अब आखिर तक वो नवाब ही कहलाते, कहते थे उन्हें, हम्म। हम्म। नाम या नवाब, नवाब हम्म। दादा मामू। तो हम्म। वो उनके साथ जाता था, कहीं अकेले जाने की इजाजत नहीं थी उनको। हम्म। फिर उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था, तो हमारे दादा के पास अ, हमारे अब्बा जी को भी रेसिंग रेसिंग में अब्बा जी को दिलचस्पी थी। अच्छा। अच्छा, अब्बा जी बहुत ही मस्ट हैव बीन वेरी फैशनेबल और अप टू द मिनट इन हिज यूथ, और हम्म। काफी सन 47 तक। तो क्योंकि सही। वो बताते हैं कि उनके सारे कपड़े अब्बाजान बताते थे कुछ जमाने में कलकत्ते से सिल कर आते थे। जो अच्छा। कलकत्ता तो मरकज था ना उनका, दारुल खिलाफा वहीं था अंग्रेजों का। हम्म। हम्म। फिर दिल्ली में जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जी। तो सारे राजा नवाब सब बुलाए गए, तो अब्बा जी की भी छोलदारी थी उसमें। अच्छा। अब्बा जी भी थे, वो खुद ही अच्छा। बताते थे कि वो थे, हाँ। अच्छा। और रेस में मेरठ में रेस होती थी, उसमें उनके दो, अब्बा जी के दो घोड़े दौड़ते थे। अच्छा। हाँ, तो वो रहते तो गालिबन सहारनपुर थे, हम्म। लेकिन वहाँ मेरठ की रेसों में दौड़ते थे। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। और अब अब्बाजान बताते हैं कि वो अंग्रेजी वजह के, मगरबी वजह के कपड़े उन्होंने काफी देर में पहनना छोड़े। हम्म। तो अम, अब्बाजान को भी ये सब शौक थे उनको। राइडिंग का बहुत शौक था, हम्म। क्रिकेट के अपने कॉलेज के कप्तान थे। अच्छा। और देर में गए थे हालांकि, क्योंकि पहले उन्होंने कुरान हिफ्ज किया ना, जी 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 जी। उसके बाद फिर अंग्रेजी तालीम उनकी शुरू हुई। जी जी तो जी। फिर वहाँ रहते थे, मेरठ में, मेरठ कॉलेज में पढ़े, जो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी उस जमाने में। सही। सही। तो हमारे छोटे चचा भाईजान उनके साथ रहते थे। हम्म। तो वो भाईजान 11 साल के थे, वो स्कूल में अच्छा। पढ़ते थे, अब्बाजान बीए में थे। तो वो अब्बाजान बताते हैं कि अब जब यंग होते हैं ना, लोगों के आइडियलिज्म भी होता है एक तरह का। तो हम्म। अब्बाजान कहते थे हम पैसे को बहुत बहुत खराब चीज समझते थे। अच्छा। अपने जो जब पैसे आते थे उनके सहारनपुर से, मनी ऑर्डर आता था, तो वो बेचारे अपने भाईजान को थमा देते थे। तो वो एक उनका बावर्ची था साथ रहता था, मुलाजिम, हम्म। हम्म। तो वो पूरा घर चलाते थे भाईजान। अच्छा अच्छा अब अच्छा। बहुत, हाँ, बहुत, अब मैंने उनको याद दिलाया जब मैं अब्बाजान के इंतकाल के बाद आई थी, तो भाईजान रोने लगे, कहने लगे हाँ हम्म। ऐसा था, हाँ। तो इन इन भाई बहनों में आपस में जो ताल्लुक था, वो हम लोग उसको देख के हैरान होते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन वो बहुत अजीब ताल्लुक था। ऐसे ही हमारी दादी का अपने बहन भाइयों से और वालदा से था। हम्म। अब मेरी अम्मा के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरी अम्मा तो तुम जानते हो कि गंगो की हैं। जी। और उनकी जो दादी थी सफिया खातून, वो हम्म। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की साहबजादी थी। अच्छा अच्छा। और उनका जो तनतना था, वो जैसा मैंने अबू हशमत का सुना है वैसे ही था। सही। वो उनके बेटे, उनके सौतेले बेटे, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की मेरे ख्याल से पहली एक बीवी और थी। हम्म। तो उनसे उनके एक बेटे थे, एक तो थे ही, हाँ। तो सब कोई पत्ता नहीं हिलता था उनके हुक्म के बगैर। मेरे नाना का ये पहली शादी हुई थी, हम्म। जहाँ उनकी शादी हुई थी ना, अब अब्बाजान की खाला की। अच्छा।
तो उनकी एक बहन से, जहां तक मुझे पता है, खाला असगरी के भाई थे वो। खाला असगरी को तो अच्छा जानते हो? अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ। अच्छी तरह। तो वो उनके भाई थे जिनसे उनकी शादी हुई थी अब्बा जान के खाला की। अच्छा और अच्छा अच्छा उनकी अच्छा बहन से मेरे ख्याल से दादा मामू की शादी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब डोंट कोट मी ऑन इट, क्योंकि मेरी जो है मेमोरी प्लेज गेम्स विद मी, लेकिन मुझे बस याद पड़ता है कि मैंने सुना है। सही आई मे सही। बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। और हम्म। एक बहन जो उनकी थी वो मेरे नाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ की पहली बीवी थी। अच्छा। तो उनके दो बच्चे थे, तो इन दोनों के, और लेकिन तीनों का इंतकाल हो गया किसी बीमारियों में। तो हम्म। हमारे नाना लगता है बहुत दिल बर्दाश्त थे। हमारे नाना वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं छोटी सी थी जब उनका इंतकाल हो गया। ही वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, आई वुड हैव लव्ड टू हैव नोन हिम बेटर। तो वो हम्म। चले गए, फिर अफगानिस्तान काम किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद फिर तुमने हिस्ट्री में सुना होगा कि जब खिलाफत मूवमेंट हुई, बहुत काफी देर हो गई है ना? जी चल जी चल जी, नहीं नहीं वाइंड नहीं, डाउन। टाइम, नहीं 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 नहीं, देर कुछ नहीं हुई है। अच्छा। कोई टाइम नहीं, अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ। अभी तो हम कम से कम 1 घंटा और सुन सकते हैं। अरे नहीं। तो हमारे नाना फिर उसमें तुमने सुना होगा ना कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा ना, जो हम्म। शुरू मुसलमान दिल्ली हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शुरू की थी। जी 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 जी। तो उसमें मेरे नाना बहुत एक्टिव थे, और डॉक्टर अंसारी की कयादत में एक मिशन गया था, मेडिकल मिशन, अच्छा वफद उसका, जहाँ तुर्की। क्योंकि अच्छा। तुर्कों के साथ तो बहुत ज्यादती हुई ना उस जमाने में, उसके बाद भी। हम्म। फिर तकरीबन पहली जंग अजीम के बाद तकरीबन पूरा मुल्क जो था, उनकी सल्तनत तो गई से गई, लेकिन पूरा उनका अपना मुल्क भी यार लोगों ने बांट लिया था आपस में। सही सही। तो वो तो फिर बड़ी मुश्किल से आता तुर्क ने लड़ भिड़ के एक मेन हम्म। लैंड अपना वापस लिया। सही। तो बहरहाल उस मेडिकल मिशन में हमारे नाना भी गए थे। मेरा ख्याल है उसके बाद भी तुर्की गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। लेकिन मेडिकल मिशन की जो तस्वीरें हैं, हम जो उनके डॉक्टर अंसारी के साथ, उसमें हकीम अजमल खान गालिबन थे, और बहुत अच्छा। जमाने की मशहूर लोग उस हम्म। मिशन में गए थे। सही। फिर वो वापस आकर उनके जो वालिद थे वो जी। नहर के डेप्यूटी कलेक्टर या कुछ थे, इस तरह का उनका बहुत बड़ा होता था, उनकी अदालत भी होती थी। ओके। तो वही फिर पोजीशन मेरे नाना को मिल गई। अच्छा लेकिन फिर उसकी तहरीक शुरू हुई तर्क मवाला, उसकी नॉन कोऑपरेशन की, गांधी जी की। और वो अच्छा खिलाफत की हिमायत में शुरू की गई थी वो। अच्छा तो मेरे नाना ने अपनी नौकरी छोड़ के और अलग हो गए बिल्कुल। इतनी अच्छा बड़ी नौकरी थी उनकी। उसके बाद फिर उन्होंने उसका कपड़े का कारखाना लगाया सहारनपुर में। फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, बुना हुआ कपड़ा ही नहीं, हाथ का बुना हुआ कपड़ा पहनना चाहिए कांग्रेसियों को। तो हम्म। मेरे नाना और नानी ने फिर सूत काटना सीखा। अच्छा तो उसके कपड़े फिर बनवा के पहनते थे, और मेरी नानी इतना नफीस सूट बुनती थी कि उसके बहुत कम लोग उसका कपड़ा बुन सकते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे नाना का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। वो आज़ादी से पहले ही उनको मेरे ख्याल से अर्ली 60s में थे, 62 के 63 ऐसे अच्छा होंगे जब उनका इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। हमें फिर मेरी नानी जो थी अ, वो तीन बहन भाई थे, उनके भी वो भी उनके वालिद का भी बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था। लेकिन मुझे अपनी नानी की ये बहुत सी बातें जो जानना, उनमें से एक दिलचस्प बात ये कि उनको तारीख से और तिब, दो चीजों से दिलचस्पी थी। अच्छा अच्छा, तारीख में उनके दो हीरो थे। एक तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, और एक हम्म। हजरत खालिद अच्छा अच्छा। बिन वलीद। तो खालिद बिन उन वलीद दोनों जी। की हर किताब उन्होंने उर्दू में जो थी वो पढ़ रखी थी। मुझे याद है कि 10वीं में मेरे पास मैंने प्राइवेट जामिया से हाई स्कूल किया, हालांकि क्लास से मुझे अटेंड करने की इजाजत थी।
तो हम्म। उन्होंने मुझे तारीख, उन्होंने मुझे पढ़ाई, पूरे खिलाफत राशिदा वाली तारीख जो उन्होंने पढ़ाई वो उन्होंने पढ़ाई, सब किस्से ओके। सुनाती रहती थी। सही। तो उससे बहुत दिलचस्पी आती थी। और दूसरी सही। दिलचस्पी उन्हें तिब की थी। तो अच्छा। उनमें तिब में उन्होंने इतना पढ़ा था कि उनका दाखिला हो गया था तिब्बिया कॉलेज में दिल्ली में। अच्छा। 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 तो फिर जब वो बड़ों को पता लगा, उनकी सास को और सब जेठों को और सब दे, तो जाहिर है कोई सवाल ही नहीं था, ना इजाजत मिलने की, जा नहीं पाई। अच्छा। लेकिन फिर भी अच्छा। उन्हें बहुत दिलचस्पी उम्र भर रही। मैं एक दफा हम्म। आशा चाचा जब तिब्बिया कॉलेज में थे हम्म। तो मुझे लेकर गए सहारनपुर गंगो अम्मी जी के पास। अच्छा। तो जित मैं थोड़े दिन के लिए गई थी, मेरे ख्याल से एमए के बाद गई थी छुट्टियों हम्म। में। तो थोड़े दिन वो रुके और अम्मी जी से अम्मा जी से बराबर वो नुस्खे पूछ पूछ के अपने ब्याज में लिखते रहते थे। अच्छा। और उन्हीं से अच्छा। हमारी अम्मी को भी दिलचस्पी आई। तिब में वो अच्छा खासा इलाज कर लेती थी अच्छा। अच्छा। घरेलू सही। से। सही। और मैं तुमको क्या बताऊं। और जो एक चचा आपके जो है फिर इंडिया में ही रह गए और अच्छा, वो। मैं चाचा जान के बारे में, जी। जी। उनके बारे में तो ये देखो ना, ये पूरी किताब लिखी है। सही। और मेरे चचा बहुत ही शफकत वाले, मोहब्बत वाले और बहुत ही स्पेशल चचा थे वो। उनका ये था कि वो बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन मेरे मेरे साथ उनकी भी बहुत दोस्ती थी। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी जो शादी हुई तो वो मेरी क्लास फेलो थी, रजिया। हम्म। तो उनसे भी मेरी दोस्ती थी और हमेशा रही, उम्र भर रही, उनके इंतकाल तक रजिया से। हम्म। तो चचे जान के साथ हर जगह जाते थे। तो शादी चचे के बाद जान को भी आपने, शादी के बाद रजिया ममानी को चची जान कहा या रजिया ही कहा? भाई, अब सब लोग कहते थे चाची जान कहो। तो मैंने कहा कि आप ये बैठी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए क्या कहूँ। ये कहेंगी चाची जान कहो तो मैं जरूर कहूंगी। तो रजिया अच्छा। कहने लगी नहीं, रजिया ही कहो। सही। तो मैंने रजिया ही कहती रही। अब अच्छा। दोस्ती थी हम लोगों की, आज जाती थी तो गप्पे रात भर, एक एक दो दो बजे तक लड़ाते थे अपने पुराने हम्म। दोस्तों को। मतलब वो उसमें बोर्डिंग में भी साथी थी हमारे, नेक्स्ट डोर हमारे नेबर थी, क्लास फेलो हम्म। थी, कई सही। मजमून के साथ थे। तो बहुत उनसे करीबी ताल्लुक हमेशा रहा। फिर सही। उनके पूरे सही। खानदानी से रहा, फिर उनकी बहन आके रही। फिर सही। साकिब भाई हमसे सीनियर थे अलीगढ़ में। फिर हम्म। खालिद सब सबसे ही सही। और सही। बाजी से तो सही। बहुत ही रहा, क्योंकि वो फिर उन्होंने फौजिया उनके पास रही जब वो छोटी थी। तो अक्सर अच्छा। आती रहती थी। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा उनका खानदान था, किदवाई खानदान था, उसकी एक ब्रांच। हम्म। तो हम्म। और चचे जान के क्या कह रहे हैं, चचे जान का ये था कि वो थिएटर से उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। ये हम दोनों की कॉमन शौक था। तो प्लेस देखते घूमते थे। उसी जमाने में दिल्ली में स्कूल ऑफ ड्रामा कायम हुआ था, जिसके जो हेड थे वो अलकाजी थे, उनको मेरे ख्याल से जान जानते थे। अच्छा। तो अच्छा, जामिया में एक बहुत मार्कतुल आरा ड्रामा हर साल होता था। तो अच्छा। जैसे जान अक्सर उसमें काम भी करते थे और डायरेक्ट किए उन्होंने कई ड्रामे, मुजीब साहब के और अच्छा। किस किस के। अच्छा। 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 तो और पूरे वो एक जामिया का मेला होता था। कहने को अच्छा। तो वो तालीमी मेला था, लेकिन उसमें बहुत सी कल्चरल चीजें होती थी, मुशायरे होते थे तरह तरह के। तो वो चाचा हम्म। जान पूरे उसके इंचार्ज होते थे, कई अच्छा। दफा अच्छा। हुए। फिर जामिया की 40 साल वो मनाया गया, जश्न मनाया गया। अच्छा। चाल जी। जिसे हम लोग 40वां कहते थे, तो उसके भी हम्म। चाचा जान उसके इंचार्ज थे पूरा। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर था। मेरे ख्याल से पंडित नेहरू थे, वो भी आए थे, कौन मिसेस हम्म। गांधी की याद में। हम्म। तो ये मसरूफ बेहद रहते थे। उसके अलावा फिर काम जामिया की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम्म। मुजीब साहब उनको बहुत उन पे एतमाद करते थे और जानते थे कि जो चीज़ उनको सपोर्ट की जाए उसकी तकमील होगी। तो जामिया सही। में उन्होंने रूरल इंस्टीट्यूट का प्लान बनाया, उसको कायम किया। उसके बाद फिर जब वो रूरल इंस्टीट्यूट पूरे ऑल इंडिया में नहीं चले और वो बंद होने लगे, तो उसमें हम्म। से चाचा जान ने सैल्वेज किया सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट। और सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट के बाद फिर उसमें से सोशल वर्क का डिपार्टमेंट, जो जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सोशल वर्क पहले ही सबसे जामिया में हुआ।
और अब जो जामिया का जो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसके चेजान डीन भी थे, प्रोफेसर हम्म। तो थे ही, वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत इज्जत और कदर की नजर से देखा जाता है। ये उसे मेरी हम्म। महज उनकी देन है। सही। और घर की जिंदगी में वो बहुत खामोश रहते थे, और अक्सर ये होता था कि अम्मी या शादी से पहले अजारी अम्मी उनकी देखभाल करती थी, जैसे बाकी जैसे हम लोगों की करती थी, तो वो हम्म। अपने मुंह से अम्मी को नहीं छूने देते थे, छुपा देते थे। अच्छा। अच्छा। जैसे वो धोबी को देती थी ना उनके कपड़े, तो मुंह से नहीं मिलते थे उन्हें। तो मालूम है उनके गद्दे के नीचे वो मुंह से छुपा जाते थे कि भाभी जान को हाथ में लगाना पड़े। अच्छा। तो अच्छा। दो बहुत वो बिल्कुल अपने भाई की तरह चाहती थी, जैसे हमारे मामू जान के साथ ताल्लुक था, वही चचे चचे जान के साथ था उनका। हम्म। और हम्म। चचे जान का भी वैसा ही था, जब वो बीमार होते थे और अगर बहुत तेज बुखार है, जैसे बहरानी कैफियत होती ना, तो भाभी जान को याद करते थे। अच्छा। तो एक तरह से बहनों की जगह थी वो उनकी, समझो। सही सही जो सही। तीनों बहनें तो चली गई थी, तो हम्म। फिर अम्मी उनकी जगह थी। सही तो सही सही। बहुत उनके से सब उनके सबके साथ बहुत लेकिन वो खामोश तबीयत के इजहार नहीं करते थे अपने किसी भी अफेक्शन बिल्कुल का, सही। किसी चीज का। हाँ, लेकिन मैं मेरी अपने तो पीछे लगी रही। उनसे मुलाकात जो है वो 84 में जो मैं गया था, तो तब वो एक इत्तफाकन मुलाकात कह लें उसको, क्योंकि वो सिखों के हंगामे शुरू हो गए थे, रास्ते बॉर्डर बंद हो गए थे अटारी की तरफ से। तो हाँ। फिर वो मेरा रूट चेंज होके और मैं दिल्ली से बाय एयर आया था। तो अच्छा। कुछ घंटों के लिए सिर्फ सुबह कोई 8 9 बजे 7 बजे दिल्ली पहुंचे थे मैं और खुर्शीद, और 2 बजे 3 बजे मेरी वहां से फ्लाइट थी। अच्छा। तो उसके बहुत ही दरमियान में मुख्तसर। जो मुख्तसर सा कयाम था उसमें वहां गया था मैं। और नाहिद भी उन दिनों में वहीं पे थी, दिल्ली में ही। हम्म। तो वो भी आ गई थी, फैजी थे, और क्या कहते हैं, जाहिर है ये नहीं थी उस वक्त, ये पढ़ने के लिए अपने शायद थी, तो फौजिया नहीं थी। फौजिया नहीं थी। तो वो बस उनका मौलाना मामूजान, हम उनको मौलाना मामूजान कहते थे। हम्म। तो वो खामोश बैठे रहे और जिसे कहते हैं टिकटिकी बांध के वो बस देखते रहे, देखते और रहो। जो बातें हो रही हैं उनको सुनते रहे। लेकिन कोई उसमें पार्टिसिपेट किसी किस्म का वो नहीं उनकी तरफ से था। नहीं, वो नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे। और किसी चीज में अगर इजहार मोहब्बत कहीं हो जाए गलती से, तो वो उसे एतराज करते थे। दिल में उनके लिए, उनके सबके लिए थी, लेकिन वो इजहार वाली बात जो है वो लेकिन वो बिल्कुल नहीं आंखों करते थे। से आंखों से उनकी जो वो थी ना, उससे पता चल रहा था। और एक उनके मतलब चेहरे से तासुरात जो है वो आ रहे थे कि मतलब इस वक्त किस कैफियत में खुशी की हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है अपने। अब अब्बाजान के साथ भी उनका यही था, दोनों बैठे रहते थे दूसरे से, बोलते बहुत कम थे। अच्छा, हम्म। अम्मी से उनकी गुफ्तगू होती थी सारी, अब्बाजान से नहीं अच्छा। होती थी। और जब हम लोग अब्बाजान अलीगढ़ चले गए, जी। मैं तो उस जमाने में यहीं थी, एक साल में रही, फिर दानियाल को लेके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेरी मुझे वापस बुलाया। तो हम्म। मैं दानियाल उस जमाने में 7 6 7 7 8 हफ्ते का था, तो हम दोनों अच्छा। चले गए थे, एक अच्छा। साल में रही। तो अब चाचा जान हर महीने आते थे, और ये नहीं कहते थे कि मैं भाई साहब से मिलने आया हूँ। ये कहते हम्म। थे कि उसका बहाना ये था कि होम्योपैथी का एक मॉलिज है, वो उन्हें बहुत पसंद है, उनका इलाज हम्म। रास्ता आता है, उसके लिए आया है। तो अच्छा। रात को आते थे और अगले दिन वापस हो जाते थे। और अच्छा। अब्बाजान से तो खास गुफ्तगू होती नहीं। अच्छा, मैंने बड़े चाचा जान के साथ, इनायतुर रहमान के साथ भी यही देखा उनका, क्योंकि वो बड़े चाचा जान तो आए थे ना मेरे पास, रहे काफी, जी जी जी। सईद भी। जी। तो अब्बाजान और रहते एक ही जगह थे दोनों, मतलब लगा अगर चाचा जान बाहर बैठे हैं बाग में, अब्बाजान भी वहीं होंगे, अगर अंदर बैठे हैं तो अब्बाजान भी वहीं होंगे। हम्म। लेकिन शायद चंद जुमले दोनों के बीच में कुछ में होते हों, एक्सचेंज होता हम्म। हो। देखिए अब फिर जब चाचा जान की ने एक वो बनाई थी, आबिद ने बनाई थी एक वीडियो, उसके पास अब भी अच्छा। होगा। तो चाचा जान से कहा था कि अपने आप में जिंदगी के बारे में बताइए। तो चाचा हम्म। जान हर 5 मिनट के बाद फिर भाई साहब के मौजू पे आ जाते थे। फिर आबिद उनको वहां से डाइवर्ट करके उनकी जिंदगी पे लाता था। फिर दो चार
जुमलों के बाद फिर भाई साहब के ऊपर आ जाते थे। तो उन सबकी हालत यही थी। हम्म। लेकिन एक दूसरे से इजहार मर्दों में बिल्कुल नहीं होता था, और यही सही। हालत बेटों के साथ थी। अच्छा। मेरे बाप की तो यही थी। अच्छा। मतलब उनसे कोई बाद में जब काफी वो बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो हम्म। वो जाती मामला पे नहीं, सियासत पे या इस कस्म के उस पे तो गुफ्तगू हो जाती थी, वरना नहीं होती थी। हम्म। लेकिन बेटियों का दूसरा मामला था। उनकी मुन्नी फूह से बेहद मोहब्बत, बिरजीत चाची से बेहद मोहब्बत, हम्म। अंजुम से। अंजुम वहाँ पासी फिर रहती थी ना, जी। हाफिज अलीगढ़ में। ने फ्लैट ले लिया था अलीगढ़ में, हाँ, जी। जी। अपार्टमेंट ले लिया था जिसमें अब आमिर रहता है। हम्म। तो उसका जैसे ही मैं आती थी, मुझे कहते थे चलो अंजुम क्या हो। तो हम अंजुम क्या मिलने जाते थे, उसको हर वक्त बुलाते रहते थे। बिल्कुल बेटियों की तरह से उनका था। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं वो जब पढ़ बताती रही हैं, थी, हाँ, अंजुम बाजी भी और राना शौकत बताती हैं कि बस वही, वो उनका बस नहीं चलता था कि हम यूनिवर्सिटी से हॉस्टल अपने जो रह रहे हैं या घर लिया हुआ है वहां ना जाएं, बस यहीं आ जाएं हाँ, मस्कन। कतई यही था। तो बहुत कुछ दिन तो रही भी ना वो, और मुन्नी बहू के साथ भी उनका यही था। हम्म। उनसे उनसे बहुत बातचीत भी होती थी, हम्म। लड़की। लेकिन जितने भी अपने भाई थे उनके साथ खामोश हम्म। गुफ्तगू होती थी, नजरों में होती होगी, सही जैसे भी सही होती हो। सही। लेकिन वो तो जबानी बहुत कम होती। बहन भाइयों का जो है वो, आप जो बहन भाई हैं आपका बताइए कि किस तरीके का रहा बहन भाइयों का आपस में, और कौन, जिस तरह आपने आबिद भाई और जाकिर भाई का बताया कि बहुत शरारती थे, और तो राशिद भाई के और नाहिद के बारे में भी कुछ बताएं, और मतलब अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप और राशिद भाई बड़े थे, ये तो काफी फिर आपसे छोटे आबिद भाई हुए। हाँ, ये लोग काफी छोटे हैं। यहाँ पे तो मुझे तकरीबन 8.75 साल छोटे हैं। हम्म। जाकिर 6 साल छोटे हैं, और नाहिद हम्म। 16 साल। नाहिद के जी। तो पैदा होने के नाहिद कुछ महीने की थी, मैं अलीगढ़ चली गई थी। हाँ, आप यही बताती है जी, हाँ। हाँ। तो मैं मेरी मेरी दोस्ती और सबसे करीबी जो ताल्लुक था ना, वो राशिद से था, क्योंकि वो ही वॉज नेक्स्ट टू मी 4 साल, हालांकि सही वो भी 4 साल छोटा है। सही और सही। हम लोगों की जो दिलचस्पियां भी काफी थी एक सी। जो हम लोग म्यूजिक एक तरह की पसंद करते थे, फिल्में देखने साथ जाते थे, चाट का तो सही रहता ही था। कि सही यहाँ सही जा रहे हैं, हमारे जो फेवरेट जगहें थी उसमें हम दोनों सही जाते थे। सही। तो लेकिन राशिद तो 18 साल की उम्र में चला गया था। जी हाँ। हाँ, जर्मनी चला गया था। जी 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 जी। तो फिर मैं ये लोग काफी छोटे थे, और जाकिर और आबिद की बेहद दोस्ती थी। हम्म। मतलब मेरे इन लोगों से बुजुर्गाना ताल्लुकात थे। अच्छा। फिर भी अक्सर में शरारत का इनकी निशाना होती रहती थी, इनडायरेक्टली, अच्छा। लेकिन पता नहीं लगता था कौन उसमें कर रहा है। अच्छा। लेकिन मैं इनके हाथ ही नहीं ज्यादा लगती नहीं थी, क्योंकि मैं तो फिर अलीगढ़ ही रही ना। बीए किया, उसके बाद फिर बीएड के लिए आई तो भी बोर्डिंग में थी, उसके बाद एमए हम्म। किया, उसके बाद नौकरी की वहीं की। हम्म। दिल्ली में की, तब भी बोर्डिंग में थी, दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी में। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चली गई। सही सही। तो लेकिन फिर जब ये लोग पढ़ रहे थे, तो जी। देवर इन वेरियस हॉल्स। लेकिन तकरीबन हफ्ते में, अगर रोज नहीं, जो 2-3 दफा जब इनको मौका मिलता था, तो ये दोनों आते थे, गपशप, मेरे हम्म। दोस्तों से मिलना, मुलाकात होती थी। हम्म। तो उस जमाने में काफी साथ रहा। अच्छा। सही सही सही। तो अब तुम बाकी, अपने अपने सामईन की खता माफ करो, बहुत उन्होंने मुझे भुगत लिया। नहीं मुझे इस चीज का अंदाजा है कि सामीन जो हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो कतई इस वक्त आपकी गुफ्तगू से महजूज हो रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उससे बहुत कुछ चीजें जो सुनना चाह रहे थे उन तक पहुंच रही होंगी। तो अब आप अपनी जो है वो अज़दवाजी जिंदगी का, शादी के बाद का, आप आए रशीद भाई के साथ का, और फिर जो है बरतानिया में आप आ गई एक जगह छोड़ के, अपना घर बार सारा कुछ, और अकेली आप, उस वक्त का दौर में आपसे कब आ गई थी, 68 69 में? मैं 69 की शुरू में आ गई थी, रशीद 68 में आ गए थे। अच्छा मुझको फिर अच्छा छुट्टी मिली अगले साल की शुरू में। अच्छा। क्योंकि मैंने लीव विदाउट पे ली थी, मैंने रिजाइन नहीं किया।
अच्छा। लीव विदाउट पे, क्योंकि मेरे कोई कई साल की सर्विस 6-7 साल की हो गई थी ना, तो उसके बाद यू आर एंटाइटल टू लीव विदाउट पे फॉर सेवरल इयर्स। तो मैं हम्म। 3 साल की लेकर आ गई थी। अच्छा। फिर अच्छा। मैं दानियाल के होने के बाद, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, फिर मैं आके 1 साल फिर मैंने काम किया। हम्म। तो उसके बाद भी क्योंकि मैं अलीगढ़ की इतनी पुरानी थी कि लोग कह रहे थे कि तुम क्यों जा रही हो, क्यों रिजाइन। मैंने रिजाइन नहीं किया था, फिर मुझे उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी मेरी लीव विदाउट पे। अच्छा। अच्छा। लेकिन अच्छा। फिर वहां वापस जाके रशीद का इरादा ये हुआ कि अभी नहीं जा रहे वापस। अच्छा। तो अलीगढ़ वाले वांटेड मी बैक, तो फिर मैंने रिजाइन किया। अच्छा। तो आपने यहाँ के बर्तानिया में हम भी कुछ लोगों काम की किया? जिंदगी। सॉरी। बर्तानिया में भी कोई आपने पढ़ाया या कोई काम हाँ किया? हाँ हाँ। पहले तो मैंने आते ही एक कोर्स किया नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से, तो राशिद भी आ गया था। राशिद वाज डूइंग समथिंग इन आर्किटेक्चर ऑफ हम्म। कोर्स। मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश अदब का है, तो उसी में फिर या, मैंने एक और कोर्स किया। अच्छा। उसके दानियाल हमारी शादी के 6 साल बाद पैदा हुए। अच्छा। तो हाँ, उसका फिर दूसरा हम लोगों का जो काम था वो जैसे ही थोड़े पैसे हुए, शुरू में तो बहुत कम पैसे होते थे ना। अब तो मैं हम्म। तुम्हें बताऊं, जब मैं आई तो लिंकन थे हम लोग। तो, हम्म। तो किसी को, हम दोनों में से किसी को भी, हम ना तो हवास थे ना तजर्बा था। तो वहां का जो सबसे महंगा घर था, डिटैच्ड घर हॉस्पिटल का, हम्म। वो रशीद साहब ने किराए पे लिया। अच्छा। और उसका किराया इतना था कि हमको मुश्किल से खाने के लिए बचता था। तो जब हम अच्छा। लोग आए वहां से जॉब खत्म होंगे, फिर रशीद को अगला जॉब नॉटिंघम में था, पीजीएच में। तो जब हम्म। हमने, तो रशीद ने एक बहुत लंबी लिमुजीन हायर की। हम्म। तो जितने शायद 2-2.5 पाउंड रह गए थे, उस जमाने में सस्ता जमाना था ना, वो उनको दे दिया। उसके बाद हम लोग जब नॉटिंघम पहुंचे, वी डिडंट हैव ए पेनी बिटवीन अस। लेकिन लेकिन बहरहाल बहुत मजे का जमाना गुजरा, क्योंकि नॉटिंघम इज ए नाइस प्लेस, गुड हम्म। थिएटर। और अच्छा। रशीद जरा बिजी रहते थे, इसलिए कम जाना आना होता था। लेकिन फिर राशिद आ गया था, उसके बाद तो वी हैड गुड फन। कुछ दिन हमारे साथ रहा, फिर वो बोर्डिंग चला गया। कहने लगा कि आप मुझे बिल्कुल डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करती हैं, मैं मोटा हुआ जा रहा हूँ। अगर मैं आपके अच्छा। पास और रहा तो फिर मैं बिल्कुल दुम्बा हो जाऊंगा। तो मेरी अच्छा। खैरियत इसी में है कि मैं रवाना हो जाऊं। तो वो बोर्डिंग में अपना इंतजाम करके चला गया। लेकिन अच्छा। बहरहाल वो आना उसका और रहना तो रहता ही था, जहां भी सही। रहे। सही। फिर हम लोग फिर जरा से जब पैसे हुए तो हम लोगों ने घूमना शुरू किया। तो हम दोनों में एक कॉमन जो शौक है वो घूमने का है। हाँ, घर पे रहते ही नहीं थे। फिर जब हम्म। दानियाल हुए तो 1-2 साल तो कुछ दिन तो रहे। दानियाल 1 साल का होके वापस आए हम लोग। तो कुछ दिन तो रुकना पड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटे थे। फिर जरा दानियाल घूमने के काबिल हुए, नैपी से निकले, फिर हम लोग शुरू हो गए। सही। तो पैसे जितने होते थे उसके हिसाब से घूमते थे। उसके बाद पैसे थोड़े ज्यादा हुए तो फिर यूरोप, पूरी दुनिया में घूमते ही रहे। अभी सही। भी यही हालत है। सही। 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 ठीक। तो काम भी मैंने किया। फिर मैं आई वर्क फॉर रॉस्टेल में थे, वहाँ के कॉलेज के लिए मैंने काम किया एक पार्ट टाइम। उसके बाद फिर शेफील्ड में काम किया मैंने, कोई आई नो 17-18 साल किया। हम्म। So I retired as senior lecturer in Sheffield College. ओके। I have good fun. ओके। ओके। Hmm. जबरदस्त। तो फिर दानियाल जो है वो, उसकी आपने तालीम मुकम्मल कराई और वो माशाल्लाह से बैरिस्टर बन गया। दानियाल बैरिस्टर बने। उसके बाद फिर उन्होंने जिस ही वॉज वेरी लकी, क्योंकि जो बैरिस्टर जब वो करते हैं ना प्यूपलेज, उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन दानियाल को जिस जगह मिली, उन्होंने ली, वहाँ बहुत अच्छे उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। हम्म। लेकिन वो जो बैरिस्टरों का ये होता है कि स्पेशलाइज्ड होते हैं ये लोग एक चीज में। तो हम्म। उनका जो चेम्बर था वो कंस्ट्रक्शन में वो था अच्छा। स्पेशलिस्ट। दानियाल को अच्छा। बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी ओके। कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन अच्छा। लॉ से। तो ओके। वो फिर उसमें चले गए सिटी में। तो वहाँ उन्हें लॉयर्स के इम्तिहान पास करना पड़ा, लेकिन इम्तिहान तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। तो फिर वो उसमें सिटी में फिर तब से काम कर रहे हैं।
सिटी का अच्छा। मतलब ये कि कमर्शियल लॉ, मतलब ओके। उनको उनको उसमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। सही। तो सही। वो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं दफ्तर में बैठ के, बड़े बड़े डील्स जो होते हैं ना उसकी। हम्म। वो बैंकिंग के स्पेशलिस्ट हैं, अब तो काफी सही। सीनियर हो गए। तो सही। ही इज क्वाइट वेल नोन। माशाल्लाह। तो आपकी बहू जो है वो भी वहीं की है, तो कैसी आपकी बहू बहू है? मेरी लंदन की है, वो भी लॉयर है। शी इज वेरी ब्राइट, कैम्ब्रिज की उसने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डबल फर्स्ट है। उसने अपना जो फर्स्ट डिग्रीज की है वो है जर्मन और फ्रेंच में। उसके बाद अच्छा। फिर कन्वर्ट किया लॉ में। अच्छा। तो ही शी इज अ लॉयर बेसिकली, प्रोफेशनली शी इज अ अच्छा। लॉयर। तो अच्छा। 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 वो पहले उसकी, तुमने सुना होगा सेव द चिल्ड्रन, जी उसके जी थ्रू जी। ये यूरोप और शायद अफ्रीका की काउंसिल थी कि उनके एरिया अच्छा। एरिया की काउंसिल थी। उसके बाद फिर जब ओके। बच्चे हुए तो वो जरा हल्का काम चाहती थी, तो फिर वो हम्म। उसमें चली गई, डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क्स एंड पेंशन्स की वो हो गई लॉयर। अच्छा। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने कुछ साल हुए रिजाइन कर दिया है, क्योंकि बच्चियां बड़ी हो रही हैं ना, उनको दे नीड मदर एट होम। हम्म। तुम घर पर रहती हैं आजकल। अच्छा। अब हमारी बेटी की देखभाल में लगी हैं, क्योंकि खाना वाना वही पहुंचाती हैं, हम लोग वी आर शील्डिंग। अच्छा। 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 तो उनकी दो दानियाल की दो बेटी हैं माशाल्लाह से। दानियल की 3 बेटियां हैं। तीन, अच्छा हाँ, तीन, यस। तीन। बड़ी वाली तो तो माशाल्लाह इस महीने 14 की हो जाएगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उससे छोटी जो है वो अगले महीने 12 की हो जाएगी। और अच्छा। सबसे छोटी जो है वो 5 साल की हैं। अच्छा। 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 जोड़ा है, उनको हम जोजी कहते हैं। वो बहुत अच्छा। मजे की चीज है, सभी अच्छा। मजे की। सही सही सही। हाँ। तो वो बड़ी वाली जो है वो तो खैर आपसे बहुत ज्यादा आपके साथ रही, तो आपके साथ अभी शारजा में भी मुलाकात हुई थी उससे, सलमा। आपके साथ काफी ज्यादा अटैच है। तीनों ही है, क्योंकि उनसे मुस्तकिल मुलाकात रहती है। हम्म। जहारा जो है वो जरा उनकी नाक जो है ना वो किताब में रहती है हर वक्त। अच्छा। एक किताब रोज पढ़ती हैं वो, और उसके अलावा दूसरा उनको शौक जो है वो मैथमेटिक्स का है, उसमें बेहद अच्छी है वो। और वो उनकी हम्म। हॉबी है। जब खाली अच्छा। होती हैं तो कंप्यूटर बैठ के मैथ्स करती हैं, सॉल्व करती हैं। ओके। और उसके ओके। अलावा उनकी हॉबी है बेकिंग। अच्छा। अभी उनके अब्बा दादा की 80वीं सालगिरह थी, तो उस पर हम्म। उन्होंने 5 लेयर का केक बेक किया था, इसको तो वाओ, बढ़िया माशाल्लाह, था। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो वो इन कामों में लगी रहती है, लेकिन वो बोलती कम है। अच्छा। और सलमा की, अच्छा। सलमा तो हमारी तरह है, बोलती रहती है। तो रशीद भाई जो है वो किस तरह की तबीयत के शख्सियत है? टेढ़े, जलेबी की तरह। ये 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 एक मतलब एक रिवायती बेगम वाला जवाब है या? नहीं, वैसे ठीक ठाक है, मतलब कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सीरियस। हम्म। लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना मियाँ बीवी में, वो तो हमेशा वो हुई। तो होनी वो तो हाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन ये कि सब ठीक ठाक है, और हम लोगों की दिलचस्पियां जो है उसमें कॉमन दिलचस्पी जो है वो घूमने की है। हम्म। रशीद को थिएटर से तो दिलचस्पी नहीं थी, वो भी हो गई फिर हमारे साथ अच्छा। बेचारे वो उसमें सारे म्यूजियम्स में भी मारे फिरे। तो शी अच्छा। इज वेरी अकोमोडेटिंग। अच्छा। 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 हाँ। आजकल राइट। मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन वो उनकी जरा बेहतर है, तो आजकल वो सारा सफाई वफाई का काम ज्यादातर वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल क्लीनर को भी निकाल रखा है। अच्छा। ओके ओके ओके। तो ही इज ओके। हम्म। राइट। राइट। मतलब बड़े उससे आप जो है वो ओके कह रही हैं। मैं तो भुगतती हूँ, मैं कैसे कहूँ और। 54 साल हो गए भुगतते ही। तो रशीद भाई जो है वो एक तो मतलब आपसे ताल्लुक हुआ, लेकिन उससे पहले जो है वो बीबी आपा जिनको आप कहती थी, उनके जो नहीं शौहर नहीं, थे बीबी आपा हमारे। मैं तुम्हारी अम्मी को कहती हूँ। अच्छा, सॉरी, उनको नहीं, बीबी वो जान फूफी कहती थी। जान। हाँ। हाँ, हाँ। जो जिनको लोग बीबी आपा कहते थे, खाला जान हाँ। हमारी, उनके जो शौहर थे उनके भतीजे भी हैं या भांजे? हाँ, रशीद के जो वो मेरे सगे ससुर थे चचा ना, थे? उनके फर्स्ट कजिन थे वो, अच्छा। बशीर फुप्पा। बशीर खान। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। बशीर अहमद अंसारी उनके फर्स्ट कजिन थे मेरे ससुर के।
और बहुत ओके। क्लोज थे उनसे अच्छा अच्छा ये अच्छा लोग। अच्छा। तो रशीद को जानते तो हम लोग हमेशा ही थे, मतलब उनके हम्म। खानदान को आना जाना रहता था। फिर रशीद, जब हमारी शादी हुई तो रशीद फौज में थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो मतलब एज ए डॉक्टर। एज ए डॉक्टर, हाँ, मेडिकल ओके कोर में। हाँ। ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर उसकी शादी के बाद फिर ये वहां से उन्होंने रिटायर वो लिया, क्या कहते हैं जो फौज से अलग होते हैं। तो रिटायरमेंट या फिर, अर्ली रिटायरमेंट। हाँ जो भी कहो, तो फिर जी। उन्होंने उसमें पीडियाट्रिक्स में कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली में। हम्म। तो मैं उस जमाने पूरे जमाने में अलीगढ़ ही थी। और उसके बाद अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो चले गए इंग्लैंड चले हम्म। गए। और मैं फिर उसके कोई 5-6 महीने बाद, हाँ ऐसा ही होगा, जब मुझे छुट्टी मिली तो आई वेंट एंड जॉइंड हिम। अच्छा। सही। ठीक 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 ठीक। ठीक। तो इफ्फत आपा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इतनी सारी बातें आपसे जो है वो जान के। और एक शदीद जो है वो सबकी ख्वाहिश भी थी। और सब जो है वो आपसे जो है वो बातें आपसे ये सुनना चाहते थे, क्योंकि जाहिर बात है, जिस तरह आपने अब्बा जी का, अम्मी जी का, अम्मी जी के भाई, अम्मी जी की वालदा, इन सब के जो आपने किए, तो वो आप एक हमारे कजन्स में थी कि जो कि वहां पे रही और बड़ी आप होने के नाते से इन सब लोगों से एक आपको जो है वो मिलने का शर्फ भी हासिल हुआ। बिल्कुल। मैं बहुत अपने को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने इन सब बुजुर्गों को कितना ही ब्रीफली देखा है। और दादी मामू और थे तो आखिर तक, जब तक कि मैं आई सही नहीं। सही। हाँ। और हम सब भी जो हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान में जो हम बहन भाई हैं, तो मतलब आपसे जो है वो यानी जब मुलाकात नहीं हुई थी या जब हुई उसके बाद फिर दोबारा एक कई लंबे अरसे तक नहीं हुई, लेकिन आपके साथ जो एक ताल्लुक है, बाकी और सब लोग भी जो इंडिया में कजन्स हैं सबके साथ है, लेकिन आपके साथ एक जो ताल्लुक है और रिश्ता है, वो एक कुछ अजीब किस्म का है। और वो बुजुर्गी का। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का और मोहब्बत का, और बहुत आपसे जो है वो किसी ना किसी तरीके से राब्ते के उसमें जो है वो रहता है सिलसिला। और मैं भी लॉकडाउन के ये ज़माने में ही जो है वो अपने पुराने कागजात और वो सब चीज़ें, जो एक मेरा जस्त का सूटकेस अटैची था, बकस था, उसमें मैंने जमा किए हुए थे। तो वो बेशुमार आपके खतूत हैं जो कि लंदन से मेरे नाम के हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं। और हम्म। वो जो है वो मैंने उनको पढ़ा, नाहिद के जो है वो ईद कार्ड या बीजी के बेशुमार खतूत हैं, मामू अब्बा के खत हैं। तो वो आपके साथ एक बहुत शुरू से जो है वो सिलसिला ये वाला रहा। उसके अलावा मैं तो पाकिस्तान आके धमकती रहती जी थी ना। जी जी कभी जी जी। मैंने लोगों को, किसी को छोड़ा ही नहीं। मैं पहले चाचा जान के साथ, चाचा जान का मतलब शमसुर रहमान, उनके साथ आई जी। पहले। उसके बाद फिर मैं आती ही रही, जो भी मुझे हम्म। मौका मिलता था मैं आ जाती थी। बिल्कुल 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 आप तो आई, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे तो तो, और भी मेरे पास लोग रहे। सईद मेरे पास 2 दफा रहे, एक दफा तो 5-6 महीने रहे। बड़े चाचा जान रहे, फिर रफत और अमजद रहे। अमजद एक और दफा खुद भी आए थे। तो हम्म। मुझे बहुत ही इसकी खुशी होती थी कोई आता था। सही। हाँ, बिल्कुल बड़े सही। चाचा जान 2 दफा मेरे पास रहे। हम्म। अब तुम लोग आओ। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हाँ। साथ खैरियत के ये हमें इन इन हालात से जो है वो बाहर निकाले सबको। तो आमीन सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह आमीन। ताला जो है वो बिल्कुल। एक, वैसे एक हम तो अजीब। बहुत खुश भी हैं क्योंकि कोई और खाना प्रोवाइड करता है। हम दोनों, रशीद मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, रशीद कभी नॉवेल पढ़ते हैं कभी टेलीविजन देखते हैं। तो मजे की कट रही है। सही। अल्लाह ताला सेहत के साथ जो है वो इसी तरीके आमीन से मजे की आमीन। कटाए। तो हाँ, और चले, मेरी बहुत दोनों, मेरी पूछिएगा। फुप्पी को और मेरी चचियों को मेरा बहुत सलाम कहना, बहुत पूछना। जरूर जरूर। रशीद भाई को सलाम कहिएगा, दानियाल को और उसकी बेगम और बच्चों को जो है वो उसकी बहुत बीवी का दुआ। नाम पॉली है। पोले जी, पोले पॉली, पोले आसान नाम है। पोले। हम्म। जी।
तो उर्दू सीख बहुत रही है, खुशी। बहुत जल्दी तुमसे उर्दू में बात करेगी। अच्छा अच्छा, वो हम्म। सलमा तो उससे मेरी बातचीत जो हुई थी वहां आई थी, तो वो तो खैर उर्दू माशाल्लाह से समझ लेती है और बोल लेती है। उसे बहुत शौक है, लेकिन ये मेरा ही कुछ ये है कि मेरे पास अब वो बहुत दिन से आ भी नहीं रही। और फिर जब सही। आती है तो हम लोग गपशप में लग जाते हैं, तो सलमा से मेरी दोस्ती है ना बराबरी की बिल्कुल। तो गपशप, और हम लोग प्ले साथ पढ़ते हैं, जो टेलीविजन की चीजें साथ देखते हैं, तो उर्दू का सही मौका ही नहीं मिलता। सही सही। तो मैं माई। अब आप जो है ये इसको इंटरव्यू को दोबारा जब आप अपने पास देखेंगी, तो उसमें आप मैसेजेस जो है वो उनको गो थ्रू होइएगा कि कौन कौन लोग थे, किस किस ने आपको क्या क्या पैगाम दिया, सलाम कहा, तो वो सारे जरूर। मैसेजेस जो है आपके पास आ जाएंगे। ऑफ कोर्स आई विल, एंड अच्छा जी। I'll send it to दानियाल। जी जरूर। हाँ। ओके। ओके। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। प्लेजर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।